नमस्कार। जनता प्रेस न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुधीर सिन्हा। आज हम बात करेंगे किन्नरों की पीड़ा को दर्शाने वाले नाटक हम क्यों हैं की, जिसका मंचन प्रयागराज के उत्तर मध्य क्षेत्र संसदीय केंद्र के सभागार में थर्ड वेल संस्था द्वारा किया गया। शैलेश श्रीवास्तव द्वारा लिखे गए नाटक हम क्यों हैं का निर्देशन किया आलोक नायर ने। इस नाटक के माध्यम से समाज के उन वंचितों की पीड़ा को दर्शाया गया जो मनुष्य होते हुए मानवीय संवेदनाओं को आजीवन तलाश करते हैं। ये समाज के वो लोग हैं जो घर परिवार और समाज से अलग होकर अमानवीय यातनाओं को सहते रहते हैं, उनका शिकार हो जाते हैं। इसी के चलते इन्हें अभिशप्त जीवन को व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यानी इनके विषय में न तो कोई कुछ कहना चाहता है, न ही कोई कुछ सुनना चाहता है। आइए आपको भी दिखाते हैं किन्नरों की पीड़ा को दर्शाने वाले नाटक हम क्यों हैं की कुछ झलक को।
देखो लड़कियां सब तैयार हुई कि नहीं, बहुत नखरा करती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ अंदर, सरिता को भेज देना। अरे ओ सरिता, सरिता सिर्फ भटकती रहेगी। देख रूपाली क्या कह रही है। आती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? अरे छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ कुत्ता नहीं का। अरे सो रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना अपनी मम्मी। तू डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या कहा डॉक्टर ने? अरे दिव्या बताया है, गर्म पानी पिलाने को बोला है, दवा दी तो है, देखो कब तक ठीक होती है। हाय राम, नन्ही सी जान। और तो एक काम कर, उधर भोले बाबा की मंदिर है, तू वहां जा। 6 महीने की बच्ची की माँ है, पर हुस्न हाय 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 दम गजबे है गुरु। लेकिन ये गुरु, अगर रूपाली चाहे कुछ लंबा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अरे बोला तो तेरी जिंदगी बदल दूंगा। तो बस गुरु, सलीम की जबान है, कहीं पेश किए देते हैं रूपाली को। रूपाली, रूपाली। अरे सलीम, रूपाली की बच्चे की तबीयत खराब है, चल आज मैं चलती हूँ तेरे साथ। चल हट साली, आज कस्टमर को सिर्फ रूपाली चाहिए। रूपाली, 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 देख नया कस्टमर आया है, तैयार हो क्या? आजा जल्दी से। अरे कहाँ है, आजा। क्या है, रूपाली रूपाली चिल्ला रहा है, जब नहीं आ रही तो कहीं आवाज लगाता है। अरे मेरी जान, नखरे ना दिखा। देख नया कस्टमर आया है, जा तैयार हो क्या? आजा। देख सलीम, आज मेरी बच्ची की तबीयत ठीक है, आज है, आज लग नहीं। रूपाली, देख मंदिर में वेश्या का मन नहीं तन चलता है, बताए दे। देख देख लकड़ी ना दिखा, जा जा तैयार हो क्या? देख जा। देख मैं कह रही हूँ ना, आज मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं, उसको मेरी जरूरत है, डॉक्टर ने दवा पिलाने को बोला है। आज रहने दे, जब फिर कहेगा तो मैं देख लूंगी। अभी 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 चलेगा, बस अभी। साले, ये हमसे ज्यादा हराम चलता ही नहीं। वेश्या का पैसा और इनका नखरा उनको बर्दाश्त नहीं है। बच्ची और तो मैंने छू दे, मैं कह रही हूँ छोड़। साली, मेरे बच्चे को बच्चे बच्चे सलीम, कहाँ जा रही है? सलीम मेरी बच्ची मैं कह रही हूँ। सलीम, आज तो चौथा है। तो मेरी बच्ची हो गई है। हो गई है? ये दम्मी है जा, हो गई दम्मी है। सलीम, मेरी बच्ची को भी क्यों मतलब मैं कह रही हूँ ठीक नहीं होगा, चालू कर। अरे ये तो आने वाली समय की रूपाली है, रूपाली। अलका सिंह, रागिनी पाठक, हर्ष रघुवंशी, चंकी बच्चन, विनय त्रिपाठी, हेमंत सिंह, गोलू तिवारी, कशिश वर्मा, कुमारी प्रिंसी, अलका सिंह, श्रिया सिंह। और इस मंच के परे तो देखा आपने, शैलेश श्रीवास्तव के द्वारा लिखे गए नाटक की परिकल्पना और निर्देशन किया था आलोक नायर ने, जिनके निर्देशन में कलाकारों ने समाज की मुख्यधारा से वंचित चरित्रों, जिनमें वेश्या, किन्नर और दिव्यांग बच्चे के इर्द गिर्द घूमते चरित्र को बखूबी जिया है। नाटक में चरित्र अपने अस्तित्व को अंत तक तलाश करते हुए संघर्ष करते रहे। हम क्यों है नाटक में किन्नर शिवरंजनी की भूमिका निभाने वाले कलाकार अमितेश श्रीवास्तव ने जहां अपने अभिनय से सभी का दिल जीत लिया, वहीं दिव्यांग बच्चे मोनू राज सिंह ने बखूबी अपने चरित्र को जिया। मैंने उनके पास विजिट किया, 2-3 बार गया उनके पास कि कैसे आप लोग का चल रहा। आपको चैलेंजिंग लगा या चैलेंजिंग विदाउट चैलेंजिंग? नहीं, बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि उनका हाव भाव, उनका बोलना, सबसे मेन चीज़ टफ काम था वो आवाज़ को कैरी करना।
पूरे टाइम आवाज़ को कैरी करना, शाउटिंग है सब कुछ, उतने टाइम तक आवाज़ को मॉड्यूलेट करके रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और हाव भाव, मतलब मैं मेल हूँ, फीमेल के तरह हाव भाव वो थोड़ा सा टफ था। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है पूरा, पहले ये नाम बताइए। मेरा नाम राज सिंह है और मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, मैं बाहर रहता हूँ अक्सर। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बेसिकली रहने वाला अयोध्या का हूँ, पैदाइश वहीं है। अच्छा। बस थिएटर मैंने आलोक सर के साथ 2014 में ज्वाइन किया था, तो मैं उनके साथ तकरीबन 8 साल रहा हूँ। मतलब आप जो है अभी फैज़ाबाद में ही रहते हैं? नहीं, मैं रहता बॉम्बे में हूँ। स्ट्रगल चल रहा है फिल्म लाइन की दुनिया में। बहुत अच्छी बात है। तो बॉम्बे में कब से स्ट्रगल कर रहे हैं? कितने साल हुए गए? बॉम्बे में 2 साल हो गए मुझे। 2 साल। तो 2 साल में आपको क्या जो है उपलब्धि मिली? उपलब्धियाँ तो कुछ नहीं, हाँ सीखने को तो बहुत कुछ मिला। क्योंकि क्या रहता है ना, बॉम्बे जब हम लोग फ्रेश जाते हैं तो हम लोग को लगता है तुरंत काम मिल जाएगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो एक कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है। अब धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे तो 1-2 जगह काम मिला तो मैंने किया, तो मुझे लगा कि हाँ अब मिल सकता है। क्योंकि शुरुआत के दिन में आए रहते हैं तो 2 चांसेस रहते हैं, या तो हम ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं या तो बहुत कम कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन हाँ कम कॉन्फिडेंस में था। तो अब धीरे धीरे चल रहा है मामला, वहाँ पे भी हो जाएगा कुछ ना कुछ। चलिए आज के नाटक की बात करते हैं। हाँ। इसमें जो आपके किरदार निभाए, वो उस किरदार को जीने के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करने में कितना वक्त लगा? देखिए इस बार तो मुझे बहुत थोड़ा कम समय मिला था, लगभग 10 से 12 दिन। और इससे पहले वाला जो मैंने किया था उसमें मुझे एग्जैक्ट 30 दिन लगे थे। क्योंकि उसकी जो वॉक होती है, उसका बात करने का तरीका, उसका देखने का, और एक होता है कि जो एक कम्युनिकेशन होता है दोनों के बीच में, दादी के बीच में, दादा के बीच में, तो उसको समझाना, उसको बैलेंस में बैठाना वो काफ़ी मुश्किल था उस टाइम। लेकिन जब मैंने एक बार किया था तो मुझे धीरे धीरे थोड़ा बहुत आइडिया था। तो जब मैं आया तो 1-2 दिन थोड़ा वक्त लगा, तीसरे दिन, चौथे दिन थोड़ा रिदम पकड़ते पकड़ते फाइनली 2 दिन पहले मुझे लगा कि हाँ मैं अब पकड़ रहा हूँ। आप जो है वापस बॉम्बे जाने वाले हैं, मुंबई जाने वाले हैं या अयोध्या जाने वाले हैं? नहीं, पहले मैं अभी अयोध्या जाऊंगा, क्योंकि बिना घर से जाए कहीं और मैं नहीं जाता। तो पहले घर जाएंगे, अभी वहाँ पे तकरीबन मुझे 1-2 हफ्ता मैं रहूँगा, इसके बाद मैं बॉम्बे की तरफ। चलिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और फिर कभी पूरा इंटरव्यू करेंगे। ठीक सर, धन्यवाद। वेश्या रूपाली का पात्र जीने वाली कलाकार रितिका अवस्थी का अभिनय और सुमित्रा के साथ बसंती के दोहरे चरित्र को जीने वाली कलाकार डॉक्टर रमा मंट्रोस के अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और नाटक के अंत तक दर्शकों को बांधने में नाटक सफल रहा। नाटक के बेहतरीन सीन और कलाकारों के अभिनय को देखकर दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका खूब उत्साहवर्धन किया। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा नाट्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मासिक नाटक योजना की श्रृंखला में शहर की जानी मानी द थर्ड बेल रेपेट्री के द्वारा हम क्यों हैं नाटक का मंचन किया गया, जिसका प्रकाश संयोजन किया था सुजय घोषाल ने और रूपसज्जा की थी संजय चौधरी ने। इस नाटक के मंचन को देखने किन्नर अखाड़े की महामुनेश्वर टीना माँ भी उपस्थित रहीं। आइए सुनते हैं उनकी बातों को। अपने विचार जो है इसके बारे में, नाटक आपको कैसा लगा? सभी भाई क्या हाल है? जैसे महाकाल, ये जो नाटक आज मंचन हुआ, बहुत दिल को एकदम टचिंग वाली मोमेंट था। जब से मैं देखी तब से मैं इमोशनल हो गई, क्योंकि ये समाज में कहीं ना कहीं इस तरीके से एक मनुष्य होने का, सबसे पहले लैंगिकता को ना देखते हुए मनुष्य होने को, इंसान होने का वजूद को देखना चाहिए। कहीं ना कहीं इस चीज़ को ख़त्म करते हुए मनुष्य होने का ही हम लोग का अस्तित्व छीना गया है। तो इस चीज़ को इस नाटक में दर्शाया गया कि हमारा शरीर का लैंगिकता हो सकता है, मगर हमारे दिमाग का कोई लैंगिकता नहीं हो सकता। क्योंकि एक अवसर हम लोग को भी मिलेगा तो हम लोग भी डेफिनेटली और जैसे भाई बहन कर सकते हैं, आगे बढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, वो किन्नर भी बन सकते हैं। इस चीज़ को दर्शाया गया। ऐसे ही बेस्या के कैरेक्टर था, वो भी बहुत सुंदर कैरेक्टर था। वो भी बेस्या किसने बनाया? इसी समाज ने उसको बनाया। वो चीज़ को दिखाया गया। कहीं ना कहीं समाज पे एक क्वेश्चन ये नाटक के द्वारा रखा गया। बहुत बड़ी एक क्वेश्चन था कि आप लोग को गंभीरता से इस
विषय पे सोचने के लिए मजबूर करता है ये नाटक। और कहीं ना कहीं इस नाटक के माध्यम से इस चीज़ का हल भी निकल सकती है, इस चीज़ का जो समस्या है उस समस्या का समाधान भी हो सकती है, इस चीज़ को दर्शाया है। जैसे नाटक समाप्त होने के बाद जब जनतपिस टीम के शामी एम इरफान ने हम क्यों हैं नाटक के पात्रों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। इस अवसर पर जब हमने हम क्यों हैं के राइटर शैलेश श्रीवास्तव से उनके विचारों को जानने का प्रयास किया तो उन्होंने जनतपिस टीम से बातचीत करते हुए कुछ यूँ कहा। यार आपने बहुत अच्छा नाटक लिखा है, हमने पूरा नाटक देखा भी है। अब आप जरा थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए इस नाटक के बारे में बताइए। दिल्ली में ना मैं शैलेश श्रीवास्तव हूँ और नाटकों से मेरा लगाव पिछले 45 सालों से है और नाटक लिखने के बाद वो मृत हो जाता है। उन कागज़ों को वापस निर्देशक लेके आता है मंच पर। तो कागज़ से मंच तक आने का जो सफ़र है वो मुझसे ज़्यादा निर्देशक बता सकता है। मैंने तो जो उन्होंने कहा था मैंने लिख दिया उसको। जैसा कि मैंने सुना कि 2018-19 का मंचन हो चुका है। जी तो इस नाटक को आपने कब लिखा था? ये नाटक मेरे पास इस नाटक के निर्देशक जो थे वो आलोक नायर वो आए थे मेरे पास। उन्होंने बताया था मतलब कहानी को लेकर के आए थे वो उन्होंने कुछ नहीं सोचा था। उन्होंने कहा था ऐसे 3 पात्र हैं और उनको नाटक में पिरोना है। तो शुरू में हमने मना कर दिया, उनका बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये तीनों अलग अलग अंग हैं समाज के, इन पे अलग अलग तरीके से काम होता है। मगर उन्होंने कहा नहीं हमको एक ही जगह चाहिए। तो फिर इस नाटक को पिरोया जाने लगा। फिर वो डायरेक्टर को बिठाया था सामने के, देखो ये लिख रहे हैं, अच्छा ठीक है अब आगे ऐसा सोच रहे हैं। तो लिखा अकेले में, फिर निर्देशक को समझाया सुनाया, फिर उसके हिसाब से उनके हिसाब से काम। लेखक लिखता है, निर्देशक जो है निर्देशन करता है। बहुत से लेखक जो है निर्देशकों को जो है प्रस्तुति से असंतुष्ट हो जाते हैं। आज आपने अपना नाटक खुद भी देखा है तो आपको कैसा लगता है? नहीं देखिए किसी भी लेखक के लिए ये संतुष्टि होती है कि उसका लिखा हुआ नाटक अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमने जो लिखा था, चूंकि जो हमारे यहाँ हिंदी पट्टी में एक बड़ी दिक्कत है कि राइटर और डायरेक्टर एक साथ बैठते नहीं, या अगर बैठते भी हैं तो उनमें एक दूसरे में ये रहता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा। अगर हम लोग राइटर और डायरेक्टर एक साथ बैठ के किसी कॉन्सेप्ट को लिखें समझें तो शायद उसकी जो परिणति होगी वो ऐसी है। और जब डायरेक्टर कहीं और होगा, राइटर कुछ और होगा, उसने लिखा कुछ और था, आपने कर दिया कुछ और, तो उसमें असंतुष्टि होती है। यहाँ असंतुष्टि की कोई बात ही नहीं है। आज तो जैसे देखा पूरा हाउसफुल था और एक सफल मंचन कहा जाएगा। इस तरह आपके और कुछ नाटक हुए होंगे? बहुत सारे मेरे करीब 8-9 नाटकों की किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। मेरा काम है, मैं बेसिकली एक्टर हूँ और जब उम्र की ढलान पे आ गए तो फिर अपने अनुभवों को स्क्रिप्ट में ढालने लगे। तो अब प्रयागराज जैसा जो है शहर रंग कर्मियों की, कलाकारों की जो भूमि रही है, यहाँ तो आप बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। यहाँ के जो है रंग कर्मियों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, उनको कुछ राय मशवरा देना चाहेंगे? कोई राय कोई मशवरा नहीं, सब बड़े हैं और सब समझदार हैं। बस फोकस रखें अपने काम में, वो क्या करना चाहते हैं। बड़ा बिखराव है उनमें, वो बहुत जल्दी चांद को छूना चाहते हैं। मेरी मुश्किल ये है, तो हम ये कहते हैं कि अगर तुमको एक्टर बनना है तो अपने स्पीच पे काम करो और क्योंकि थिएटर एक बड़ी ललित कलाओं का संघ है। तो ललित कलाओं को पहले एक किसी कला को साधने की कोशिश करिए, फिर दूसरी कलाओं को अपने साथ जोड़िए। हम बहुत जल्दी में हमारा युवा कि सब कुछ 1-2 साल में हो जाए और बस बॉम्बे का टिकट कटा। दिक्कत वही है। बाकी जो लोग कर रहे हैं वो निकल भी रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। विचार व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ एक सिलसिले रहता हूँ। नाटक हम क्यों हैं का सशक्त निर्देशन करने वाले आलोक नायर से जब हमने इस नाटक को लेकर बातचीत की तो उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए अपनी बात कुछ यूँ रखी। आप नाटक की
प्लानिंग कब किया था? इस नाटक की प्लानिंग हमने, अगर आप सच कहें तो हम इसको 2013 से इस नाटक की प्लानिंग चल रही है। उस समय मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट आया कि ऐसा कुछ करें और 3 चरित्रों को लेकर हम नाटक गढ़ें, तो एक कंसेप्ट दिमाग में आया। तो उस पर हमने 3-4 साल सोचा कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो सही से शेप नहीं मिल रहा, सही से शेप नहीं मिला। फिर हमारी मुलाकात इसके नाटक के लेखक शैलेश श्रीवास्तव जी से हुई। उनसे मैंने जिक्र किया कि मेरे दिमाग में ऐसा कंसेप्ट है, प्लीज़ इसको ज़रा से अगर आप शेप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कोशिश करी, वो जो कोशिश थी उनकी वो मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा कि हाँ, ये थोड़ा अब शेप में आ गया, अब हम इसको करते हैं। तो इसको 2018 में इसका मंचन 3 अप्रैल को हुआ। संयोगवश अप्रैल महीना ही चल रहा है और इसका दूसरा मंचन हुआ है। तो इस तरह के जो कंसेप्ट आपके दिमाग में पहले आया जी, क्योंकि स्टोरी नहीं थी, राइटिंग का भी यही चीज़ है, तो किस उससे प्रेरित हुआ? देखिए, मैं एक निर्देशक हूँ और निर्देशक के दिमाग में तमाम जो समाज में घटित हो रही हैं जो चीज़ें, वह उसी को तमाम चरित्र दिमाग में घूमते रहते हैं और तमाम कहानियाँ दिमाग में घूमती रहती हैं। थोड़ा सा जहाँ से इंस्पायर कर सके कोई चीज़ हो जाती है, प्रेरित हो जाती है, तो हम कर लेते हैं उसको। क्योंकि जहाँ तक मैं थोड़ा सा अगर मैं अपने पुराने उसमें जाऊँ तो आप पहले कॉमेडी साइड डायरेक्ट करते थे। हाँ, कॉमेडी है, कुछ सटायर टाइप के, हाँ, हर तरह के प्ले डायरेक्ट किए स्टार्ट में हर तरह के प्ले डायरेक्ट किए। लेकिन मेरी रुचि ऐसी है कि जो मानवीय संवेदनाओं को छू सके, ऐसी कहानियाँ हम चुनें और ऐसी कहानियाँ हम प्रदर्शित करें जो आदमी को टच कर सके कि हाँ, इस कहानी से हमें ये थोड़ा सा संदेश मिलता है और उसको अपने जीवन में लाना चाहिए। इलाहाबाद में तो रंगमंच की एक अच्छी मतलब जगह बनाई है, यहाँ पे रंगकर्मी भी हैं, कलाकार भी हैं। यहाँ के कलाकारों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना, यहाँ पे काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ पर इतना गढ़ है थिएटर का और बहुत सारे थिएटर होते रहते हैं और ढेर सारे कलाकार काम करते हैं और मुझे लगता है बहुत प्रतिभावान कलाकार उसमें हैं। बस मैं उनसे एक गुजारिश करूँगा, उनसे ही क्या, तमाम जो युवा हैं, नए कलाकार हैं, जो नए कलाकार हैं, हाँ, जुड़ना चाहते हैं, उनको यही सीख देना चाहूँगा कि धैर्य के साथ, आप संयम के साथ इस विधा को सीखें, इस कला को सीखें और ताकि इसकी गहराई को समझ सकें और गहराई में जा कर के आप इसको प्रदर्शित कर सकें। तो इस कला को सीखने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, संयम चाहिए होता है, जिसकी ज़रूरत है युवाओं को। और अगर वो इसमें काम कर जाएंगे ना तो बहुत माहिर हैं, बहुत शार्प हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा, ये जो राज ने कैरेक्टर निभाया है जी, इसको प्रिपेयर करने में आपको कितना वक्त लगा, कितना आपके लिए चैलेंजिंग था? राज, अब इससे आप समझ सकते हैं कि जब पहला मंचन राज सिंह ने किया, दूसरा जब मंचन किया तो इस शहर में नहीं था, तो मेरे लिए बड़ा वो हो गया कि मैं किसको लूँ। जो उसने जो पहले प्रदर्शन में जो एक स्टैंडर्ड सेट किया था, वो उसको टच करना बड़ा मुश्किल था किसी भी दूसरे आर्टिस्ट के लिए जो मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने उसको कॉल किया, वो दूसरे शहर में था। मैंने कहा, बेटा तुम्हें आना पड़ेगा और इस चरित्र को जो तुमने 2018 में किया था उसको दोबारा तुम्हें सजीव करना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही कर सकते हो और कोई मुझे दिमाग में दिख नहीं रहा है। तो उसने मेरी गुजारिश मान ली, तो वो आया और उसने काफ़ी मेहनत करी है अपने चरित्र के साथ। वो काफ़ी डूब कर मेहनत करता है, ऐसा मैंने देखा है उसको। तो ये तो उसका रिपीट, हाँ, लेकिन 2018 में आपने कितनी मेहनत की, कितना चैलेंजिंग था उसको? तकरीबन मुझे लगता है कि 45 दिन तो हम लोगों ने दिए थे पहले रिहर्सल में, काफ़ी समय दिया था। उसने काफ़ी सर्च किया था, बहुत खोज करी थी एज एन एक्टर। तो उसका परिणाम ये था कि उसको सराहा गया और उसको सबने बहुत प्रशंसा करी उसकी, और इस बार भी प्रशंसा कर रहे हैं उसकी। तो सराहनीय है, प्रशंसनीय है, उसने अच्छा काम किया है। चलिए, आपका नाटक सफल था, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जो मुलाकात करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। रूपाली के किरदार को जीने वाली कलाकार रितिका अवस्थी ने जनतपिस से बात करते हुए अपनी बात कुछ यूँ रखी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने अपना किरदार बहुत अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक निभाया। पहला सवाल ये है कि आप जीवन से कितने सालों से कब से? मुझे तो करीब कुछ नहीं तो 15 साल से तो ज़्यादा ही हो गया है। मैं 2010 से थिएटर कर रही हूँ और कोशिश यही है कि इसको कंटिन्यूटी इसमें मेंटेन रखें, इसको लगातार करते रहें और अच्छे विषयों के साथ कर सकें। अच्छा, आज जो आप हम ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि आपने पहले ही कहा है कि हमें नहीं देना है, तो हम आपसे नहीं पूछेंगे। ये जो आपने आज का किरदार निभाया,
ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग था और इसको जो है तैयार करने के लिए आपको कितना वक्त लगा? बेहद बेहद चैलेंजिंग रोल है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि एक कहते हैं ना कि जैसे आपने पूछा कि 15 कितने साल हो गए, कितना समय हो गया, इतने सालों में मैंने जितने कैरेक्टर किए हैं उसमें वन ऑफ द टफ कैरेक्टर मेरे लिए रहा है। क्योंकि एक कहते हैं ना कि कभी आपको मतलब आई एम अ वुमन, आई हैव अ सोल ऑफ वुमन, तो मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, बट आई डोंट हैव अ सोल ऑफ प्रोस्टिट्यूट। और उसके बाद उसको जीना, उसको कैरी करना, उन लोगों से मिलना, उनके बीच में बैठना, उनके तरीके, वो सारी चीज़ों, और सबसे बड़ी बात उन इमोशंस को कैरी करना, तो वो वाकई एक टफ प्रोसेस था। उसमें समय फीलिंग्स को कैरी करने के लिए आपने कौन सा टिप्स जो है अपनाया? ये एक मेरे लिए मतलब ये ज़रूरी है, मैं हमेशा एज एन आर्टिस्ट जब भी मैं एकदम डायलॉग्स के साथ काम करती हूँ तो मैं उसका मतलब जो एक मर्म होता है, डायलॉग का जो मर्म होता है, वो एक मैं ज़रूर अपने मतलब कैरेक्टर में डालने की कोशिश करती हूँ। इस तरह के कैरेक्टर को जो है निभाने के लिए आपको डायरेक्टर ने तो कुछ बताया ही होगा, आपने जो है ऐसे लोगों से मुलाकात? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। मतलब एक तो उनका प्रेफरेंस कि हमें ये कैरेक्टर से चाहिए और इस तरीके का कैरेक्टर हम नाटक में देखना चाह रहे हैं निर्देशक का। लेकिन जब ये होता है कि अब इस तरीके के कैरेक्टर्स कहाँ मिलेंगे, या ये जो जीव है इनके बीच में जाके बैठना, बात करना, और जब आप इनसे बातें करते हैं, जब आप इनको महसूस करने लगते हैं, तब आपके लिए बहुत जाकर एक बहुत अच्छा पक्ष सामने आता है कि नहीं, अब हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत उनसे बातें करते करते बहुत कुछ उनके जीवन में उतर जाते हैं। चलिए, आपने पहले बताया कि 15 साल से है, इसलिए जो मैं ये और जानना चाहूँगा, यहाँ के कलाकारों के यहाँ के कलाकारों के बीच में एक खींचतान रहती है, लिप फिल्म बहुत होती है, और यहाँ के टैलेंटेड एक्टर होते हुए वो आगे नहीं बढ़ पाते, इसकी वजह क्या हो सकती है? डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कामयाबी हर किसी के लिए अलग एक पैमाना है ना। कामयाबी आपके लिए कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कुछ और हो सकती है। हाँ, जिनके लिए फेम है और वो फेम तक नहीं पहुंच रहे हैं तो उन्हें लग रहा होगा कि शायद हम सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, डेफिनेटली आपको एक इंट्रोडक्शन मिलेगा, डेफिनेटली आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि मेहनत अपना फल ना दे, रिजल्ट ना दे, डेफिनेटली देती है। वो अलग बात है कि कब देती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिशें बंद करते हैं। जी, कभी आपने जो है जो अभिनय के दूसरे स्वरूप है, जैसे कि फिल्म, धारावाहिक वगैरह, इसमें भी आपने जो जी बिल्कुल बिल्कुल किया। मैंने शॉर्ट फिल्म्स की हैं, मैंने फीचर फिल्म की है, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि डेफिनेटली सारी सब काम मार्केट में सब बिजनेस कर रही हैं, बट द पॉइंट इज दिस कि कोई एक नाम बता दीजिए। मेरे लिए खुद इंटरेस्ट का विषय नहीं है, पतंगबाज हैं और बहुत सारी फिल्म्स हैं जो रिलीज हुई, बट वो एक कहते हैं ना कि दिस इज़ अ लव थिएटर। मतलब मैं फिर एक तो ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं है, आई एम नॉट अ शाय पर्सन फॉर द कैमरा, बट फिर भी मुझे थिएटर में मज़ा आता है, तो मैं उसको बहुत प्रेफर नहीं करती। ठीक है, मैं समझ गया। आप जो अभिनय करती हैं, आप तो जो बचपन से करती आ रही हैं, उससे संतुष्ट है या नहीं? बेहद संतुष्ट हूँ, बेहद संतुष्ट हूँ इससे। संतुष्ट मतलब मेरे इस जीवन की मुझे भगवान से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, और मेरे इस जीवन की सबसे संतुष्ट बात यही है कि मैं कलाकार हूँ और एक कलाकार के रूप में जीवन जी रही हूँ, और इससे ज़्यादा संतुष्टि भरी बात मेरे लिए जीवन में नहीं है। बस आखिरी सवाल कि अब तक जो है आपने जो किरदार निभाए हैं उसमें सबसे ज़्यादा टफ कौन सा लगा, किस तरह का किरदार? हाँ, मेरे लिए ये रूपाली बहुत टफ रहा है, और नो डाउट ये सबसे टफ रहा है मेरे लिए। 15 साल में और कोई टफ किरदार आया ही नहीं? आया, किरदार बहुत सारे किए हैं, लेकिन वो होता है ना किसके साथ आप क्या फील कर पा रहे हो, किसे पोर्ट्रे करने में आपको कितनी दिक्कत आ रही है और किसे नहीं आ रही है। बहुत सारा है जो बहुत विमेन ओरिएंटेशन के करीब रहे, बहुत सारे कैरेक्टर तो हमने ऐसे किए, लेकिन ये कैरेक्टर ऐसा था कि हाँ, इसके लिए हमें एक बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारी दुनिया से अलग कैरेक्टर था। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप और आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद। इस नाटक में सलीम के चरित्र को बखूबी जीने वाले कलाकार सत्यम सिंह ने अपनी बातें कुछ यूँ रखी। सलीम जी,
आपका असली नाम क्या है, पहले तो ये बताइए। मेरा नाम सत्यम सिंह राजपूत। सत्यम सिंह राजपूत जी। आप कितने समय जो है ये रंगमंच से जुड़े हुए हैं? मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ जी, थर्ड में संस्थान। अच्छा, इसी साल? हाँ जी, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। तो किस तरह के जो है आपने अभी तक किरदार में निभाए हैं? एक्चुअली हाँ, जो मेरे डायरेक्टर का मानना है कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स में हमेशा अच्छा लगता हूँ या मेरे पे ठीक बैठता है और मुझे पसंद भी ऐसे कैरेक्टर्स करना, तो मैं इसी तरह से कोशिश करता रहता हूँ नेगेटिव कैरेक्टर्स। आज भी जैसे सलीम का कैरेक्टर मैंने किया। सलीम का क्या आपको पता है? हाँ जी, इसके पहले एक शो हुआ था यहीं पे भ्राता राम, उसमें रावण का कैरेक्टर मैंने किया। रामलीला में जो होती रहती मैं मेघनाथ का भी कैरेक्टर करता रहता हूँ, तो इस टाइप के कैरेक्टर्स करता रहता हूँ। तो इस नाटक में किरदार निभा के आपको कैसा लगा? बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था, क्योंकि एक जिस टाइप का मैं एज अ पेशे से एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में, तो एज अ नेगेटिव कैरेक्टर फिर उस सलीम के कैरेक्टर को फॉलो करना, मतलब ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था, क्योंकि उस टाइप से वो जो सीन होता है उसको लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना। लेकिन अच्छा लगा, बहुत कोशिश की, हम लोगों ने प्रैक्टिस करते थे प्रॉपर इस चीज़ की और अच्छा लगा काम करके, मज़ा आया। आप अपना नंबर दीजिए। नाटक के पश्चात हमारी टीम ने कुछ दर्शकों से भी उनके अनुभव को जानने का प्रयास किया। सबको पकड़ेंगे, आप भी बता दीजिए कैसा लगा नाटक आज का? देखिए, नाटक इलाहाबाद में जितने भी नाटक होते हैं उनमें से खासतौर पे इस जगह पर होने वाले नाटक स्टैंडर्ड होते हैं, जैसा कि आज भी देखने को मिला। और आज विशेष तौर पर उस विकलांग या दिव्यांग जो मौजूदा शब्द है उसका अभिनय, उसका कैरेक्टर बहुत शानदार रहा। बाकी सारे लोगों ने भी अच्छा अभिनय किया, स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़रूरी स्टोरी थी और इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों को ज़रूर उठाना चाहिए, खासतौर पर इस समय जो ये दौर चल रहा है जहाँ पर एक जेंडर को विशेष तरजीह दी जाती है, दूसरे को नहीं दी जाती, दूसरे को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। तो ऐसे में ये नाटक बड़ा महत्वपूर्ण है, सबको देखना चाहिए, इसका पुनर्मंचन भी होना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम बागी विकास में दिखाया गया कि समाज का जो नग्न यथार्थ है उसको दिखाया गया कि किस तरह से संविधान में सबको जीने का अधिकार दिया गया है और इस नाटक ने उसी को पूरा किया है अपनी पूरी तरीके से। मैं राजीव कुमार मिश्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र। यूट्यूब चैनल लगेगा कब तक आ जाएगा ये? हम लोगों ने नाटक देखा और बहुत ही अच्छा था और सभी कलाकारों का जो कार्य था वो बहुत ही बेहतरीन था और ख़ासकर वो जो बच्चा विकलांग का रोल किया था उसको तो मैं देख के पहचान ही नहीं पाया कि वाकई वो एक्टिंग कर रहा है कि सही में विकलांग। तो ये चीज़ हाँ, हम प्रयाग आप यहाँ पे आते हो? नहीं, आज मैं पहली बार आया था। जी, आज मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे जितने भी कलाकार हैं मतलब इसमें एकदम ओरिजिनलिटी लग रहा था, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई ये नाटक है, ऐसा लग रहा था कि ये हमारे जीवन में घटना घट रही है। बहुत अच्छा नाटक, शानदार। पहला अनुभव था हम लोग का, मेरा तो पहला, हम लोग का पहला अनुभव था और हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र हैं और ये अनुभव के साथ साथ हमें ये मिला कि जो यहाँ हिजड़े बोलते हैं ना, गाली के शब्द हैं, लेकिन इसके माध्यम से हमें ये मिला कि समाज में हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और इसमें विकलांगता की बात की है। जो विकलांग होते हैं वो मानसिक रूप से उनको विक्षिप्त बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको बोझ समझते हैं, लेकिन इस नाटक के माध्यम से हमें सीखने को मिला कि समाज के विक्षिप्त व्यक्तियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, उनका मनोबल को बढ़ाना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए और एक अच्छा जीवन देने का प्रयास करना चाहिए। कैसा लगा नाटक? नाटक बहुत अच्छा लगा, मतलब जिस हिसाब से इन्होंने तीनों जेंडर को मतलब हम लोग इसे समाज से बिल्कुल अलग मान लेते हैं कि हाँ ये स्पेशल चाइल्ड है या फिर ऐसा कुछ उसके बारे में प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी एक स्पेशल चाइल्ड है, तो उसको समाज किस हिसाब से ट्रीट करता है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेट होती हैं अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होता है तो। लेकिन बहुत ही बेहतरीन निर्देशक है सर का, और सर को वैसे भी मैं जानती हूँ तो काफ़ी। क्या आपको भी एक्टिंग इंटरेस्ट है? क्या है रंगमंच से? हाँ, रंगमंच से काफ़ी जुड़ाव रहा है। विचार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद। आपका नाम क्या है? रसिका त्रिपाठी। नाटक देखा है, इसके बारे में कुछ अपनी राय दीजिए। नाटक आपको कैसा लगा? नाटक जिस मुद्दे पर था वो बहुत अच्छा था, मतलब क्योंकि ये तीनों ऐसी जो कम्युनिटी नहीं कह सकते, जो एक
इंसान की पार्ट है, जैसे नर नारी और उसमें भी जो चीज़ विकलांग पर जो बात हुई या फिर क्या कहते हैं किन्नर पर जो बात हुई या वेश्याओं पर जो बात हुई, तो वाकई ज़रूरी है इन चीज़ों पर बात हो जिनको हम इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं करते। तो वाकई बहुत ही मतलब इमोशनल और वैसा प्ले। आप कथा वस्तु की बात कर रहे हैं जी, लेकिन इस नाटक में किस पात्र के एक्टिंग में आपको प्रभावित किया, अच्छा लगा? मुझे राज की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, जिसने वो दिव्यांग या विकलांग का कैरेक्टर किया था, उसकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये शो मैंने पहले भी देखा है एक बार और इसका मंचन पहले हो चुका है, तो तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, उतना ही आज भी मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों मंचन में आपको जो है कुछ फर्क नजर आया? कुछ नए पात्रों को लेकर फ़र्क मुझे दिखा, जैसे पिछले से और इस बार काफ़ी लोग बदल जाते हैं, एक्चुअली सब नहीं रहते हैं उस टाइम तक। तो जो नए आए हैं तो उनमें थोड़ा कच्चापन और कुछ चीज़ें उसमें मुझे लगी। बाकी ओवरऑल नाटक बहुत अच्छा था, अपनी कथा को जो उसका है वो बताती है। शिवम प्रताप सिंह। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार किसी खास खबर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए पूरी जनता पीस टीम को इजाज़त। नमस्कार।